आज शिविर का समापन दिवस है और सभी कार्य मुहूर्त में हो, सही मुहूर्त में हो तो वह ज्यादा उचित और अनुकूल रहता है। आप लोगों ने बहुत अधिक साधनात्मक रुचि ली है और एक वातावरण बनाया है, एक विशेषता बनाई है, एक पूर्णता, एक दिव्यता बनाई है। जो कूष्मांडा प्रयोग कहा है, उस कूष्मांडा प्रयोग को ठीक मुहूर्त में संपन्न कर दूंगा। उसके बाद यहाँ के आयोजकों ने मुझे आज विलंब इसीलिए हुआ कि वो 20-25 लोग एकत्र हुए थे, यहाँ के बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। उनका गुरुदेव आज अधिकतर लोग कई ग्रहों से पीड़ित रहते हैं। किसी को मंगल दोष रहता है, किसी को राहु का दोष रहता है और ग्रहों के दोष की वजह से जीवन में सुख और दुख व्याप्त होते रहते हैं, उनके काम होते नहीं हैं। तो आप नवग्रह प्रयोग और नवग्रह पूर्ण आहुति, और दूसरा यहाँ राजस्थान में पितृदोष का प्रभाव ज्यादा रहता है। पितृदोष का मतलब है कि जो हमारे मृत व्यक्तित्व होते हैं, पिता या दादा, जब वे पितर बन जाते हैं तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए कई प्रकार से व्याघात और तकलीफ उत्पन्न करते हैं। तो कोई आप ऐसा प्रयोग संपन्न करवा दें जिससे नवग्रह शांति भी हो सके, पितृदोष शांति भी हो सके। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मुझे मालूम है कि गुजरात में और राजस्थान में पितृदोष की शांति के लिए, जैसे कि पिता की या दादा की या माँ की या जो भी हमारे जिनके मृत हो गए हैं, उनका मोक्ष हो जाए। जो भूत या प्रेत या पिशाच या राक्षस किसी योनि में हो तो सदगति को प्राप्त हो जाएं, स्वर्गवासी स्वर्ग में प्राप्त हो जाएं। जैसे कि एक हमारा ऋण है, वह ऋण भी अपने आप में समाप्त हो जाए। तो यह प्रयोग समाप्त करने के बाद में आपको मैं पौन घंटे का विश्राम बीच में दूंगा और विश्राम के बाद में उसमें प्रयोग भी होगा और आहुति भी होगी। फिर ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा और पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में 4-4:15 बजे चरण स्पर्श या विदाई समारोह संपन्न होगा। और यहाँ के जो ये नाम उच्चारित कर रहा था, वह ऐसे समय में उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और वे यहाँ के आयोजकों का हम उनका अभिनंदन करें। जैसा भी हो, मगर मोटी मोटी रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी है। अभी दीक्षा, विशेष दीक्षा, फिर कूष्मांडा प्रयोग, फिर आपको पौन घंटे का विश्राम, फिर दोनों ही शामिल, नवग्रह शांति प्रयोग और पितृदोष शांति प्रयोग, दोनों अलग अलग नहीं, शामिल ही एक प्रयोग संपन्न हो पाएगा। एक में दोनों कार्यक्रम संपन्न करने की मैं कोशिश करूंगा, ये करेंगे।
फिर पूर्णाहुति के समय ही उसकी भी आहुति दी जाएगी और 3:30 बजे पूर्णाहुति होगी, जिसमें करीब आधा घंटा लगेगा और फिर विदाई समारोह होगा। यहाँ आयोजकों को चाहिए कि वे जो भी उनको सहयोग दिया है वे यहाँ उपस्थित हो सके, यहाँ के आयोजक उनका सम्मान करें, उनको धन्यवाद दें। जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो पत्रकार हैं, जिन्होंने भी बराबर यहाँ के वातावरण को गरिमामय बनाने में सहयोग दिया है, उन सभी लोगों को वो सम्मानित करें। ऐसा कार्यक्रम करना उचित और अनुकूल रहेगा। मैं सोचता हूं कि मैं 10 बजे आ रहा था, थोड़ा विलंब हुआ है और विलंब होने के पीछे उनका ये उद्देश्य था। मैं तो आज ये कूष्मांडा प्रयोग के बाद कोई प्रयोग करने की इच्छा रखता नहीं था, मगर वे दोनों ही प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने देखा होगा तो दिल्ली में भी नवग्रह शांति प्रयोग 10-12 बार हुआ, एक बार नहीं। और भारतवर्ष के प्रत्येक जितना उथल पुथल, व्यक्ति के मन में अशांति, तकलीफ, बीमारी, आप रोज अखबार देखते हैं तो रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई द्वंद्व युद्ध हो गया हो, हर व्यक्ति के हृदय में भी, परिवार में भी, देश में भी। तो नवग्रह शांति में प्रत्येक ग्रह की शांति संभव है और साथ ही साथ हम हर वर्ष श्राद्ध करते ही हैं, मगर एक बार ही पितृदोष शांति कर देते हैं तो उनकी मोक्ष हो जाती है। ये हमारा कर्ज है, मेरा भी कर्ज है कि मैं अपने पिता की पितृदोष शांति संपन्न करूं, अपने माता की मृत्यु के लिए पितृदोष शांति करूं, और हम करते हैं। यदि कोई अच्छा पंडित विद्वान मिल जाता है जिससे कि वे सदगति को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा एक कर्ज पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद में ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा, पूर्णाहुति पैकेट होगा और उसमें कई चीजें। खाली पूर्णाहुति का मतलब यही नहीं है कि इस सारे कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ पूर्णाहुति प्रयोग ही है। जो कुछ हमने किया, जो कुछ मंत्र जाप किया, उसमें सफलता मिले, सिद्धि मिले, पूर्ण हो, और अग्नि देवता को साक्षी मान के उसको आहुति देते हैं कि आप जिन जिन देवताओं की हमने साधना की है, आप उनके पास ये हमारा विश्वान पहुंचा करके निवेदन करें कि हमें पूर्णता दे। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे जिन देवताओं की हमने आराधना आज की हो, 6 महीने पहले की हो, साल भर पहले की हो, उन सब में सफलता मिले, इसके लिए पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न करवाने जा रहा हूं। पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ की रचना की और संस्कृत में कूष्मांडा के 3 या 4 अर्थ दिए हुए होंगे। मैं जिस सन्यासी गुरुदेव ने मुझे यह साधना पद्धति सिखाई थी, उन वैदिक काल से लगा करके आज तक कूष्मांडा के जितने भी अर्थ थे, जितने भी प्रयोग के लाभ थे, वे सब उन्होंने मुझे समझाए थे, जो कि कल मैंने प्रवचन में आपके सामने स्पष्ट किए थे। मैं उसी प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, मगर आप शांति से बैठें और बीच में ज्यादा बातचीत नहीं करें, क्योंकि आपके 2 लोगों की बातचीत से पूरे साधकों की साधना में समाप्त नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। बाद में बातचीत आपसे कर लेंगे, क्योंकि सही मुहूर्त पर किया गया कार्य
ज्यादा उचित और ज्यादा अनुकूल रहता है। सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके गणपति को स्मरण करते हैं और भगवान गणपति देवताओं के समूह के अध्यक्ष हैं और वे हमारे विघ्नों का नाश करें, हमारे जीवन में वृद्धि और सिद्धि, सुख और लाभ प्रदान करें। ओम शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैतानि नामानि अप्रेक्षुवादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषाम् इन्दीवरश्यामो देस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ सिद्धाश्रम प्रवेशान्ति समस्त ऋषय मुनिय गंधर्व यक्ष किन्नर ताम स्मरेतः। मैं उन 5 श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं जो सिद्धाश्रम में विश्व में जितने भी ऋषि मुनि योगी यति हमारे पूर्वज वशिष्ठ विश्वामित्र उन सबको स्मरण करते हुए इन 5 श्लोकों का उच्चारण अत्यंत उच्च कोटि की दीक्षा या प्रयोग में स्मरण किया जाता है, जिससे कि वे दृश्य या अदृश्य रूप में उपस्थित रहें और हम सब शिष्यों को आशीर्वाद दें कि हम जो भी कार्य करें, जो भी साधना करें, उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसीलिए उनको आवाहन करने के लिए मैं इन श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। दीर्घम वतां वे परिपूर्ण सिंधुम ज्ञानेव रूपम परमोच्च नित्यम सदैवं वदाहं वदेहं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव न जानामि मंत्रं न तंत्रं न योगं न ध्यानं न ज्ञानं वैराग्यनैवं न जानामि पूजां न जानामि अर्चं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता
भवदेव नेत्रं ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं प्राण स्वरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता एको ही नाम एको ही ध्यान एको ही रूप। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।